कुछ दिन बीत चुके हैं। ये वीडियो बहुत अच्छा रामू की लगता है, झोपड़ी कहानी अब बहुत पहले अच्छी से है, ज्यादा देखो अच्छी है। देखो उसके आप मटके समझो। दूर दूर तक जा रहे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा उनकी लगा, आर्थिक स्थिति देख के। ठीक हो गई है। सच कहती कैसा हूँ लगा स्वामी, आप लोग को इस धन बताओ, दौलत से कमेंट ज्यादा करके सुकून इस वीडियो बात का है देख के। कि हमारा काम वीडियो चल पड़ा। अच्छा लगा तो उस लाइक बूढ़ी करना, माँ और उस सब्सक्राइब दिव्य करना मिट्टी में दोस्तों। जरूर कोई दैवीय मेरे को शक्ति तो है। बहुत अच्छा हाँ लगा कोमल, है। अब सब कुछ बदल गया है। जैसे किसी ने हाथ छोटा सा पकड़कर कार्टून गरीबी के वीडियो दलदल से निकाल दिया हो। आप लोग को अच्छा रोज लगा सुबह तो बूढ़ी माँ सब के लोग पास जाता हूँ, सब्सक्राइब करो, उस टीले से बहुत देवी अच्छा माटी है। लेकर आता हूँ। कमाल की बात तो यह है आप याद कि वो देते रहो, मिट्टी कभी बहुत खत्म प्यार ही नहीं देते होती। रहो मेरे जितनी को। चाहिए उतनी मिल जाती है। ये सब उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है और स्वामी। देखो दोस्तों, क्या रामू कुम्हार यहीं लास्ट रहते हैं? तक देखो पूरा जी, end तक। मैं ही रामू हूँ। मैं तो देख राजा रहा साहब ने हूँ। आपको तुरंत दरबार में बुलाया है। दरबार में? लेकिन क्यों सेनापति जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं रामू, तुम्हारी कला के लिए। तुम्हारे बर्तन पूरे राज्य में मशहूर हो गए हैं। राजा साहब ने खुद तुम्हारे हाथों से बने हुए कलश को पसंद किया है। सच में? हाँ, जल्दी करो। रामू, तुम्हारे कला का कोई जवाब नहीं। तुम साधारण मिट्टी को जीवन दे देते हो। तुमने हमारे चंदनपुर का नाम ऊंचा कर दिया है। हमारी प्रजा कहती है कि तुम्हारी मिट्टी में एक दैवीय चमत्कार है। क्या यह सत्य है? महाराज, यह आपके और भगवती माँ के आशीर्वाद का फल है। मैं तो बस उस शक्ति का एक छोटा माध्यम हूँ। मेरी कला में जो भी है वह मेरी माँ की दी हुई शिक्षा और ईश्वर की कृपा है। बहुत खूब, यही सच्चाई हमें पसंद है। सुनो रामू, इस वर्ष चंदनपुर में दुर्गा पूजा का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है। हम चाहते हैं कि मां दुर्गा की मुख्य प्रतिमा तुम ही बनाओगे। महाराज, क्या मैं सच सुन रहा हूँ? हाँ रामू, हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी पवित्र कला को साक्षात मां का आशीर्वाद मिलेगा। ये केवल एक मूर्ति नहीं होगी, ये चंदनपुर की आस्था का प्रतीक होगी। महाराज, यह मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा सम्मान है। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। मैं प्राण लगाकर यह कार्य करूंगा। मैं आपको और इस पूरे राज्य को कभी निराश नहीं करूंगा। कोमल, माँ सुनिए तो, आज महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया था। महाराज ने मेरे काम की बहुत प्रशंसा की। वह चाहते हैं कि इस बार की सबसे बड़ी मूर्ति मैं अपने हाथों से बनाऊं। सच? ये तो बड़ी भाग्य की बात है। मैंने कहा था ना बेटा, तेरी मेहनत और तेरी कला एक दिन तुझे पहचान दिलाएगी। भगवान तुझे और शक्ति दे। माँ, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। मैंने तय किया है कि कल ही मैं उस जगह जाऊंगा जिसके बारे में आपने बताया था। वहां की मिट्टी पवित्र है और उसी मिट्टी से मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। कल सुबह जल्दी निकलना है। रामू अगले दिन जंगल में उस पेड़ के पास जाता है जहाँ से रोज माटी लेता था। पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो पेड़ नहीं होती। रामू हैरान हो जाता है। वो भागकर बूढ़ी माँ के घर की तरफ जाता है, पर बूढ़ी माँ का घर भी वहाँ नहीं होता। सब गायब। रामू घबरा जाता है भगवान, ये कैसा चमत्कार है या फिर कोई धोखा? बूढ़ी माँ कहाँ चली गई और वो पेड़ कहाँ गायब होगी? मेरी माटी, वह तो पूरी तरह से गायब हो गई। यह कैसे हो सकता है? अब मैं राजा का दिया हुआ काम कैसे करूंगा? वह अद्भुत शक्ति तो बस उस माटी में थी। मैं तो बस एक साधारण कुम्हार हूं। मेरी कला तो आम है। उदास और परेशान होकर रामू घर आता है और सारी बात कोमल को बताता है। स्वामी, बूढ़ी माँ ने आपको माटी दी थी, ये सच है। पर उन्होंने आपको सबसे जरूरी बात क्या समझाई थी? कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब आपने बिना किसी स्वार्थ के एक भूखे को रोटी खिलाई, तभी तो वो शक्ति, वो बूढ़ी माँ आपके पास आई। अब वो माटी नहीं है तो क्या हुआ? वो माटी तो बस एक जरिया थी। आपके हाथों में जो हुनर है, जो कला है, वही बूढ़ी माँ का असली आशीर्वाद है। उस पर विश्वास कीजिए स्वामी। तुम ठीक कहती हो कोमल। मेरा विश्वास डगमगा गया था। यह माटी का नहीं, यह मेरे अंदर की श्रद्धा का इम्तिहान है। मैं कोशिश करूंगा।
अगर वह शक्ति सच में मेरे साथ है तो वह मुझे जरूर राह दिखाएगी। मेरा हुनर ही अब मेरी शक्ति है। रामू उसी आम माटी से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाना शुरू करता है। वो दिन रात काम करता है। करीब 15 दिन के बाद मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। वो आम माटी से बनी है, पर उसमें एक अद्भुत चमक है। हे मेरे ईश्वर, स्वामी, क्या ये वही मिट्टी है? ये तो साक्षात माँ लग रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो अभी बोल पड़ेंगी। हाँ कोमल, सच कहूं तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। जब वह बूढ़ी माँ चली गई और वह मिट्टी खत्म हो गई तो मेरा हौसला भी टूट गया था। मुझे लगा था कि बिना उस जादुई मिट्टी के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? आपने तो इसे मात्र 15 दिनों में ही पूरा कर दिया। शायद उन बूढ़ी माँ ने मुझे केवल मिट्टी नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना सिखाया था। जब मैंने सामान्य मिट्टी को हाथ लगाया तो शुरू में डर लग रहा था, पर जैसे जैसे मैं माँ का स्वरूप गढ़ता गया मुझे महसूस हुआ कि कला मिट्टी में नहीं, कलाकार की श्रद्धा और उसकी उंगलियों में होती है। आज माँ ने मेरी लाज रख ली कोमल। आज मैंने सच में अपनी मेहनत से उन्हें पा लिया। ये आपकी नीयत का फल है स्वामी। आपने डर को जीत लिया। अब जब राजा साहब और उनके सैनिक सुबह आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि रामू कुम्हार की कला किसी जादू की मोहताज नहीं है। सच का कोमल, अब मुझे किसी का डर नहीं। यह मूर्ति राजा के दरबार की नहीं, इस पूरे गांव की शान बनेगी। जय माँ दुर्गा। जैसे ही यह खबर पूरे नगर में फैली कि रामू को न सिर्फ राजा से भरपूर प्रशंसा मिली है, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण मूर्ति बनाने का काम भी सौंप दिया गया है, रामू का मान सम्मान आसमान छूने लगा। लेकिन यह खुशी सबके लिए नहीं थी। दूसरी ओर भैरव सेठ के सीने में ईर्ष्या की आग धधक उठी। भैरव सेठ अपने 2 चापलूस चमचों के साथ अपनी अंधेरी कोठरी में बैठे थे, जहां गुस्से की तपिश साफ महसूस की जा सकती थी। वह कमबख्त रामू, वह साधारण कुम्हार राजा से काम ले आया। उसने मेरा, भैरव सेठ का पूरा बाजार छीन लिया। मेरे मटके अब गलियों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। क्या तुम लोग बस देखते रहोगे? सेठ जी, रामू की कला में कुछ तो बात है। लोग कहते हैं उसकी मटके में। बस, मैं उसकी कला को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अगर वह काम नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रशंसा अपने आप अपमान में बदल जाएगी। मैं उसकी कला, उसका सम्मान सब बर्बाद कर दूंगा। पर कैसे सेठ जी? आज रात जब सब सो रहे होंगे, हम रामू की बनाई उस पहली मूर्ति को तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जब राजा को पता चलेगा कि रामू ने उन्हें धोखा दिया है और उसकी कला खराब है, तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हा 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 हा। अंधेरी रात में भैरव सेठ और उसके चमचे दबे पांव उस जगह पहुंचे जहां रामू ने अपनी पहली कलाकृति स्थापित की थी। भैरव के हाथों में एक भारी डंडा था, उसकी आंखों में घृणा और प्रतिशोध। भैरव सेठ जोर से मूर्ति पर वार करता है। भैरव चमचों के साथ मूर्ति पर वार करता है। मूर्ति टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। हा 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 हा, देखा, इसे कहते हैं असली कला। कल तक जो रामू राज कुंभकार बनने के सपने देख रहा था, आज उसकी किस्मत के टुकड़े इस मिट्टी में बिखरे पड़े हैं। अरे, उस मामूली कुम्हार की इतनी हिम्मत कि वह राजा का खास बने और हमारे सामने सिर उठाकर चले। बिल्कुल सही कहा सेठ जी। सुबह जब वो इन टुकड़ों को देखेगा तो उसे अपनी औकात समझ आ जाएगी। औकात? अब तो वह राजा को अपनी शक्ल दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। कल जब सैनिक आएंगे और मूर्ति को इस हाल में देखेंगे तो रामू को इनाम नहीं, राजा का कोप और सलाखें मिलेंगी। जाओ, अब इस मिट्टी को पैरों से कुचल दो ताकि रामू को पता चले कि भैरव सेठ से जलने वालों का अंजाम क्या होता है। भैरव खुश होकर भाग जाता है।